हिमाचल प्रदेश में हर साल टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है और सरकार भी यही चाहती है कि जो टूरिज्म सेक्टर है लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश एक आइडियल स्टेट है फॉर वेरियस टाइप ऑफ टूरिज्म एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द स्टेट। जैसे कि बहुत सा टूरिस्ट यहाँ पे रिलीजियस साइट्स की होने की वजह से विजिट करता है। शक्तिपीठ यहाँ है, पंच कैलाश हमें देखने को मिलते हैं, ज्योतिर्लिंग है। सो जो रिलीजियस एंगल है, मोनेस्टिक टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो बहुत से लोग यहाँ विजिट करते हैं। साथ ही साथ सम पीपल लाइक द एडवेंचर स्पोर्ट्स, सो हिमाचल इज एन आइडियल प्लेस फॉर देम। स्नो क्लैडिंग माउंटेन्स, आई कैचिंग वैलीज, लश ग्रीन वैलीज एंड ब्यूटिफुल लेक्स आल्सो अट्रैक्ट दोज टूरिस्ट जो नेचर में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सा फॉरेन टूरिस्ट भी हर साल विजिट करता है। आज इस सेशन के माध्यम से समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्यों हिमाचल प्रदेश जो है एक आइडियल प्लेस है और किस किस तरीके का टूरिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में हम देख सकते हैं, एंड व्हाई सो मच टूरिस्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। ऑफ कोर्स हर्डल्स भी हैं यहाँ पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये भी सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश हैव अ पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अभी भी जो है बहुत सा डेवलपमेंट होना बाकी है? कंजेशन हम देखते हैं, ज्यादातर जो सिटीज पॉपुलर है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो है शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, यही टूरिस्ट आता है। तो ओवर पॉपुलेटेड ये रीजन्स हो चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही हिमाचल में देखने लायक जगह हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा एरिया ऐसा है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वेरी लेस एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड देयर। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ना होने की वजह से, अच्छे होटल्स, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ना होने की वजह से रेस्ट ऑफ हिमाचल जो है वो अनएक्सप्लोर्ड ही है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि टूरिज्म का जो सेक्टर है उसका जो फायदा हर वर्ग को मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाता, एंड टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है वो भी शिफ्ट हो जाता है ना। दे प्रेफर गोइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सम अदर कंट्रीज। सो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है। तो इस सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले सेशन के माध्यम से, स्पेशली जो कोर फोकस हमारा रहेगा आज के सेशन का वो है जो डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म यहाँ पर है और क्यों उसकी वजह से वेरियस टाइप ऑफ टूरिस्ट विजिट करता है। So let's start now students, and it is one of the most important topic for your prelims and mains also। दोनों ही context में ये topic आपके लिए important, एक full fledged question mains में भी बनता है HPS के, साथ ही साथ prelims में भी data based जो है questions पूछ लिए जाते हैं। तो we will discuss both the aspects। Let's start now। चलिए शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और की स्टैटिस्टिक्स है उनको समझते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजर इकोनॉमिक इंपैक्ट का। अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें तो अभी जो टूरिज्म सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट अराउंड 7%। सरकार कोशिश कर रही है इसको बढ़ाकर तकरीबन 9 से 10% किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे या इससे जो टोटल एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश का है वो 11% है, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इसको 15 से 16% तो करना ही है किसी भी हालत में, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर देखिए आप, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्टेट लाइक गोवा। गोवा जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है टूरिज्म सेक्टर पे। हमारे पास तो अदर सोर्सेज भी हैं, वी हैव अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फिर अगर मैं बात करूं सो इसके अलावा भी हमारे जो पास हैं काफी विकल्प हैं। तो टूरिज्म तो एक एडिशनल यहां पर काम करेगा। सो हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो सरकार की पॉलिसीज हैं या प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो 11% अभी है फिलहाल, इसको बढ़ा के 15 से 16% करने का सरकार का लक्ष्य है। अगर हम 2025 तक का भी डाटा देखें सो 3.11 करोड़ पीपल विजिटेड हिमाचल प्रदेश। टोटल पॉपुलेशन से कहीं अधिक है ये, हिमाचल की जो जनसंख्या है उससे कहीं अधिक है ये नंबर। ठीक है, और 26 में मैं अभी डाटा हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है 26 का, तो इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है ना। सो अगर हम 24 से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो 24 में 1,80,000 के आसपास जो है टूरिस्ट विजिट किया था। 2025 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 3,11,00,000 जो है टूरिस्ट विजिट किए हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 83 लाख जो है वो फॉरेन टूरिस्ट है।
सो इट शोज द सिग्निफिकेंस दैट इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर टूरिस्ट। इसके और भी रीजन्स हैं, जैसे कि booking.com जैसी ऑथेंटिक जो आपकी टूरिस्ट वेबसाइट है, जहां से दुनिया भर के लोग जो हैं अपने अपने पैकेजेस को बुक करते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी ग्लोबल लेवल पे, और ये उस रिपोर्ट में कहा कि जो 6th सबसे हॉस्पिटेबल प्लेस है दुनिया का, वो है हिमाचल प्रदेश। नाउ ग्लोबली इट विल हेल्प टू अट्रैक्ट दी फॉरेन टूरिस्ट अलॉट। इसके अलावा जैसे कांगड़ा टी है हमारी, जिसे EU ने भी सर्टिफाइड किया है, तो ऐसी चीजें भी जो हैं ग्लोबल मार्केट में जब प्रोजेक्ट होती हैं, इट अट्रैक्ट दी टूरिस्ट्स। सो निश्चित रूप से ये भी एक फायदा की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो हॉस्पिटैलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्टर्ड है, तकरीबन 9,843 जो होटल्स हैं यहाँ पर, वो रजिस्टर्ड होटल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी जो है इलीगल या नॉन रजिस्टर्ड जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, वो चलते हैं, पर रजिस्टर्ड तकरीबन 9,843 हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ की रोल। सो इट विल हेल्प, मतलब टूरिज्म जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी बूस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं या हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, ये भी पहचान है। इट आल्सो हेल्प टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री, और निश्चित रूप से ये फायदे की बात है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक डेटा पे मैंने बात कर ली। अब बात करेंगे जरा की जो हब एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के। देखिए, जनरली एक बात नोटिस आप करेंगे, स्पेसिफिकली दोज रीजन्स विच वर डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इरा, वही आज भी की जो है टूरिज्म साइट्स बनी हुई हैं। चाहे आप धर्मशाला मैक्लोडगंज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ शिमला, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डलहौजी, कुल्लू, ठीक है। ये ज्यादा जो है डेवलप रीजन्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अब तो ओवर आपको दिखेगा, ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड यहाँ पर है, अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बावजूद इसके टूरिस्ट यहाँ विजिट करता है। और इस साल तो भाई ट्रैफिक लेवल पे तो मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्दी हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू एमर्जिंग, जो पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वी कैन से दैट सोशल मीडिया, अदर इंपॉर्टेंट साइट्स भी एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे लाहौल स्पीति है ना, चंद्रताल, काजा है, तांडी है, सिस्सू है, केलंग है। इन रीजन्स में लोग आना पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसके अलावा किन्नौर वैली में बसपा वैली का क्षेत्र है, रक्षम, नाको, चांगू, खाम का क्षेत्र है, बसपा वैली है। These regions were unexplored earlier, but now because of the presence of लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, फोन्स पे देखते हैं, and attract toward these regions and prefer going these places, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को बूस्ट कर रही हैं चीजें हिमाचल प्रदेश में। बट द इशू स्टिल रिसिस्ट हियर कि जो विजिट करता है ना, वो जो एक जर्नी में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज जैसे आप मान के चलिए लाहौल स्पीति जा रहे हैं, आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा रास्ते में, ठीक है। इसके अलावा कोई बहुत अच्छे होटल्स या अदर सिविक जो एमिनिटीज होती हैं वो बहुत कम है। सो टूरिस्ट जो है वहां ठहरना फिर पसंद नहीं करता है, बिकॉज परेशान होने तो नहीं है, 1-2 घंटे के लिए विजिट करेंगे जहां तक वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दे वेंट बैक। सो इससे बहुत ज्यादा फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं होगा। टूरिज्म ऐसा होना चाहिए जो लोकल जो यूथ है उसको कनेक्ट कर पाए, उनके लिए इकोनॉमी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ रीजन्स तक सेंट्रिक रह जाए, जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, डलहौजी, इन्हीं रीजन्स में टूरिस्ट आता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया दे प्रेफर गोइंग इन अदर रीजन्स आल्सो। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो बात कर ली टॉप नॉच जो प्लेसेस हैं हिमाचल प्रदेश के। अब बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत स्कोप है यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म का हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म। जो लोग स्पेशली 25 से 40 वर्ष की आयु के हैं, दे प्रेफर कमिंग फॉर एडवेंचर टूरिज्म, बिकॉज स्नो क्लेडिंग माउंटेन्स है यहाँ पर, ठीक है। रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं, ट्रैकिंग के ऑप्शंस हैं, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर करवाई जाती है। तो वेरियस टाइप ऑफ जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। वी विल डेफिनेटली चेक इट आउट कि कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट देख लें तो, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग है, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग जो है, ठीक है, स्काइंग वगैरह सोलांग वैली में ही बड़े कॉमन जो है देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है।
रिवर क्रॉसिंग है, दीज आर एक्टिविटीज जो यहाँ पर यूथ को स्पेशली कर रही। कुछ डाटा देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो सबसे पहला 45% जो टूरिस्ट आ रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने, वो उसका जो आयु एज वर्ग है वो 25 से 40 वर्ष वर्ग है। अगर हम टारगेट ऑडियंस भी देखें तो सिटी से आए हुए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं डूइंग दीज थिंग्स। कारण बड़ा सिंपल है, जो पहाड़ी लोग हैं, हिमाचली लोग हैं, उनके लिए तो हर दिन एडवेंचर है। हर दिन उनका अगर घर पहुंचेंगे तो वो ट्रैक ही हो जाता है। सो दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दीज एक्टिविटीज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। सो ज्यादातर जो है ये सिटी से आए लोग हैं। 25 से 40 आयु जो है 45% हम कह सकते हैं लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60% इसमें मेल हैं और 40% इसमें फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर हम की एरियाज देखें जो विजिट कर रहे हैं तो इसमें दिल्ली है, मुंबई, बेंगलुरु और हमारा कोलकाता, इन सभी रीजन से हैं, ज्यादातर टूरिस्ट आता है एंड एक्सप्लोर दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, कौन कौन सी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कहां कहां पर है? जैसे पैराग्लाइडिंग साइट है, बीड बिलिंग वर्ल्ड रिनाउड साइट है, यहां पर प्री वर्ल्ड कप होता है आपका। ठीक है, पैराग्लाइडिंग का पालमपुर से ऊपर बीड बिलिंग का क्षेत्र कांगड़ा रीजन में आता है। सो ये कहीं ना कहीं ग्लोबली जो टूरिस्ट है लव दी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली सोलांग वैली और बिजली महादेव की भी साइट्स आइडियल हैं। बिलासपुर में बंदला हिल्स है, धर्मशाला का क्षेत्र है, यहां पर भी पैराग्लाइडिंग होती है, और भी छोटे छोटे रीजन्स में पैराग्लाइडिंग्स होती हैं। बट बीड बिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। इसके अलावा अगर मैं ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग की बात करूं, सो वेरियस ट्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। कुल्लू की बात करेंगे, खीर गंगा ट्रैक है, बिजली महादेव ट्रैक है, ठीक है, या फिर शिखंड महादेव है, कानमो पीक है, पिन भाबा पास है। इन सभी को जो है लोग जाना पसंद करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हमें बात कर लूं तो भाई त्रिउंड का ट्रैक आता है, करेरी ट्रैक है आपका, ठीक है, मिंक्यानी पास है, या फिर इंद्राहारा पास है। इन ट्रैक्स को लोग यहाँ पर करते हैं, टूरिस्ट आता है। एंड नॉट ओनली द लोकल टूरिस्ट, ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट इन ट्रैक्स पर आना पसंद करता है। ठीक है, इन द लैप ऑफ नेचर। और इसके अलावा भी लाहौल स्पीति में भी जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, यहां पर भी बहुत सा टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए आता है। इसके अलावा विद स्पेन ऑफ टाइम वाटर एक्टिविटीज भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैव ग्रोन अ लॉट। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो गोविंद सागर जो लेक है बिलासपुर में, उसमें क्रूज फैसिलिटी जो है स्टार्ट करी गई है। एक रेलवे पूरा बन रहा है सतलुज के ऊपर। इट विल आल्सो अट्रैक्ट दी टूरिस्ट, है ना। आप रेलवे से जाएंगे तो दोनों तरफ सतलुज नदी का पानी दिख रहा है, पानी के ऊपर से ट्रेन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बोटिंग वगैरह होती है, राफ्टिंग है, या फिर काइकिंग है। दीज आर अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच आर टेकन प्लेस। जेट स्कीइंग है, ठीक है, दीज ऑल आर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो इन रिजर्वियर्स में, इन रिवर बैंक्स में करवाई जाती हैं, और काफी टूरिस्ट इनसे प्रभावित है, आकर्षित है। इसके अलावा विंटर स्पोर्ट्स की मैं बात करूंगा, एयर स्पोर्ट्स में देखेंगे तो स्काइंग, हेली स्काइंग, आइस क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, These are some of the ideal जो विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादातर आपको ये लाहौल स्पीति और मनाली, कुल्लू मनाली और शिमला के रीजन्स में देखने को मिलती हैं। जैसे कि नारकंडा की हम बात करेंगे, सोलांग वैली है, या फिर लाहौल स्पीति के वेरियस प्लेसेस में विंटर फेस्टिवल लगता है ना, जिसमें ये विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लोग दूर दराज रीजन से आते हैं, एंजॉय करते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप देख रहे हैं भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच आर टेकन प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। इसके अगर मैं एक डाटा भी इन जनरल भी बात करूं ना, तो आप कह सकते हैं कि इसमें स्पेशली एज ग्रुप तो हमने बात कर ली, लेकिन तकरीबन इसमें हम बात कर सकते हैं 15 से 20 लाख जो टूरिस्ट है स्पेशली डेडिकेटेड टू दी एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो हर साल विजिट करता है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेचर टूरिज्म, ऐसे लोग जो नेचर की लैप में आना पसंद करते हैं, इसमें भी प्रायोरिटी देखेंगे तो सिटी जो महानगर है हमारे, यहाँ से सिटीजन ज्यादा, यहाँ से लोग जो हैं ज्यादा विजिट करते हैं। इसी साल का एग्जाम्पल लेंगे आप, सो भाई जो अप्रैल से लेके आपका या मार्च ऑनवर्ड्स जो पीरियड रहा टिल जुलाई तक का, इसमें इतना ज्यादा टूरिस्ट इस बार जो है इन रीजन से आया है कि हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। ठीक है, 4-5 घंटे है जाम में फंसना पड़ रहा है लोगों को, और एमिनिटीज जो है मतलब होटल्स वगैरह भी कम पड़ गए। ठीक है,
लेकिन गर्मी ही इतनी पड़ रही थी, सो लोग जो है पहाड़ों में ठंड में जाना पसंद करते हैं। तो इस बार तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में विजिट करा है, ठीक है। सो नेचर की लाप में बहुत से लोगों को पसंद है रहना आना। पिक्चोरस जो लैंडस्केप हैं, अक्सर सोशल मीडिया प्ले अ की रोल विद रिस्पेक्ट टू दिस। सोशल मीडिया में बहुत से सुंदर पहाड़ जो हैं, नदियां हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को, और नई नई रीजन्स को एक्सप्लोर करने का एक यूथ में एक इंकरेजमेंट है, ठीक है ना, कि एक सर्टन एज के बाद ना ठीक है कि भाई फोन में ही देख लें, खुश हो गए, देखे, इट्स कंप्लीटली ओके। नहीं, यूथ वांटेड टू एक्सप्लोर दिस रीजन्स। तो बहुत सा टूरिस्ट जो है नेचर टूरिज्म को भी के कंटेक्स्ट में भी विजिट करता है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा इन डिटेल इस पर बात करेंगे। तो की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्राइम प्रोटेक्टेड जोन है ये, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, ठीक है, और इको ट्रैक्स कर रहे हैं। यहाँ पर 1500 से 6000 एल्टीट्यूड का जो क्षेत्र है यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे लाहौल स्पीति में बहुत से रिजर्वियर्स आपको देखने को मिलेंगे, लैंडस्केप्स ऐसे सुंदर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यू विजिट सिस्सू, यू विजिट केलंग रीजन, केलंग वैली, चंद्राभागा वैलीज आर द आइडल प्लेस, चंद्रताल, सूरजताल, दीज आर सम ऑफ द पिक्चोरियस, ठीक है। मेटरहॉर्न विजिट करिए आप, मेटरहॉर्न का जिसे स्विट्जरलैंड की पीक के नाम पे रखा गया है, लेडी ऑफ केलोंग दूर से दिखेगी, है ना। तो लोग आते हैं इन चीज़ों को विजिट करने, एक्सप्लोर करने, और निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जो है भाई स्टेट आइडेंटिफाई ट्रेल्स भी होते हैं, उनको भी लोग जो है फॉलो करना चाहते हैं। जैसे फॉरेस्ट में, जंगलों में फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हैं, कैंपिंग साइट हैं, लॉज हट्स हैं, ट्री हाउसेस बनाए गए हैं, ठीक है। अब तो कमर्शलाइज हो गया, तो होटल्स वगैरह भी इन चीज़ों को बना रहे हैं। तो इस प्रकार की एक नेचर के क्लोज जो जीवन होता है, उसे एक्सप्लोर करने की जो चाह जिन लोगों में है, वो भी प्रेफर करते हैं हिमाचल प्रदेश में आए, बिकॉज इट्स अ पीसफुल प्लेस, अफोर्डेबल भी है, और ये एक्सप्लोर लाइफ में ज़रूर हर व्यक्ति लेना चाहता है। सो दीज आर अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम इको टूरिज्म कंटेक्स्ट में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ डाटा ये देख लें, कम्युनिटी होम स्टेज और ग्रीन टूरिज्म को जो प्रमोट कर रहा है, कुल्लू मनाली और धर्मशाला का ही एग्जाम्पल लेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज पे आधारित है, 70% यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना, जो नेचर टूरिज्म के दायरे में ही आएगा, या फिर एप्पल पिकिंग एक्सपीरियंस। कांगड़ा रीजन में आप देखेंगे, धर्मशाला, पालमपुर में तो जो टी पिकिंग एक्सपीरियंस है, ग्रीन टी जो पिकिंग एक्सपीरियंस है, इट्स अ वेरी फाइन experiences and it promote the sustainable development of the state also. ग्रीन आर्किटेक्ट है, काटकुन्नी स्टाइल में बने हुए, है ना, लोकल मटेरियल जो है उससे बने हुए हट्स, उससे बने हुए रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड दे वांट टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। जैसे घराट नहीं देखा होता, घराट जो होता है ना, आटा पीसने की चक्की होती है, नेचुरली पानी से चलती है, पहले पुराने समय में लोग उसका इस्तेमाल करते थे। पीपल कम टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये भी टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है, और नेचर जो टूरिज्म है ये पहचान है। नेचर टूरिज्म के साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी जुड़ा हुआ है। When people visit these important sites, they will also want to explore the wildlife of this region, the flora fauna of this region. So हिमाचल प्रदेश bestowed with wildlife है ना, यहाँ का जो फॉरेस्ट रीजन है 68.16% फॉरेस्ट गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है, और 27.9% तो एक्चुअल फॉरेस्ट यहाँ पर है, एंड इट इज एन आइडल प्लेस फॉर दीज वाइल्ड लाइफ। तो जैसे कि ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क हमारा है, ठीक है, पिन पार्वती नेशनल पार्क है, देयर आर सो मेनी अदर प्लेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो लोग आते हैं और इनको जो है विजिट करना पसंद करते हैं। स्नो लेपर्ड है, लेपर्ड्स हैं, तहार मिलता है यहाँ देखने को, या डिफरेंट जो हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। मोनाल है, ठीक है, ये सारे जो हमें देखने को मिलेंगे। खीर गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो एन आइडल प्लेस। सो ये सभी कंटेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस करने के लिए लोग यहाँ विजिट करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहेंगे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, वो है रिलीजियस टूरिज्म।
ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक बिजली महादेव, हिडिंबा टेम्पल, मणिकरण टेम्पल, ठीक है। दीज आर दी आइडियल प्लेसेस टू विजिट। जनता जो है दूर दराज से आती है। मृगला देवी, ताबो की मोनेस्ट्री, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे कि किस प्रकार का जो है रिलीजियस टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में है। ज्यादातर पॉपुलेशन जो हिमाचल प्रदेश की है बिलीव इन हिंदुइज्म, लेकिन मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म के साथ साथ जो है ट्राइबल हिंदुइज्म जो है, जो लोकल डेटीज हैं एसोसिएटेड, जैसे कि महासू देवता हम सुनते हैं, शुगुल महादेव हैं, है ना, लॉर्ड शिवा की ही फॉर्म्स हैं, बट अलग अलग तरीके से हाँ लोग इनको मान रहे हैं। सो मार्केट ग्रोथ भी अगर हम देखें, सो स्टेट स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है 7 से 8% बढ़ा है, ठीक है। नेशनल बेसलाइन जो है वो 6% है, तो इससे भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। फंडिंग है बहुत ज्यादा, जैसे कि सरकार मिनिस्ट्री जो है टूरिज्म की, वो भी स्वदेश दर्शन या प्रसाद जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट कर रही है, और निश्चित रूप से इसका फायदा हिमाचल प्रदेश को भी मिल रहा है। इंटीग्रेटेड जो मेजर सर्किट्स हैं सरकार की तरफ से बनाए गए हैं हिमालयन रीजन में, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, चंबा रीजन्स में बनाए गए हैं, जहां पे रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा आता है, ठीक है। सो मल्टी करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है इन स्कीम्स के माध्यम से लगाया जा रहा है। अगर हम डोमेस्टिक विजिटर्स की संख्या देखें, इट इज 90.72% ऑफ द टोटल जो रिलीजियस टूरिज्म आता है, तो ऑलमोस्ट जो है 90.72% तो लोकल टूरिस्ट ही होता है, मतलब भारतीय ही होता है। इसके अलावा 69.07 अगर हम देखेंगे तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नेबरिंग नॉर्थर्न स्टेट्स। सो ये कुछ डेटा आप याद रखिएगा रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिलीजियस टूरिज्म कौन कौन सा है, तो मल्टी फेथ एंड प्लूरलिस्टिक सर्किट यहाँ पे है, डिफरेंट सर्किट बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि शक्तिपीठ से, तो एक देव शक्तिपीठ का एक अलग सर्किट है, शिवा सर्किट अलग है, बुद्धिस्ट सर्किट अलग है, और एक मल्टी फेथ प्लूरलिस्टिक सर्किट है। जैसे मणिकरण साहिब कुल्लू वैली में लोकेट करता है, तो यहाँ पर जो है इट्स अ प्लेस ऑफ फेथ फॉर हिंदूज, फॉर सिख्स आल्सो, है ना, तो दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ विजिट करते हैं। रिवालसर है बुद्धिस्ट के लिए भी ये सेक्रेड है, पद्म संभव जी की वजह से। लोमश ऋषि की तपोस्थली रही है, हिंदुइज्म का भी फेद है और सिखिज्म का भी फेद है। गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी विजिट किए थे। सेम द केस विद पोंटा साहिब। सो ये बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, और यहाँ पर बहुत सी फेस्टिविटीज भी जुड़ी हुई हैं। लोसर का त्योहार मनाया जाता है, बैसाखी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट इन रीजन्स में करी जाती है। चलिए अब जरा बात करेंगे हम प्रॉपर जो सर्किट है, जैसे गॉडेस सर्किट है, शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जिसमें चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालामुखी, चामुंडा देवी शक्तिपीठ नहीं है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है। भीमा काली जो है टेम्पल, ये भी शक्तिपीठ है। और ब्रजेश्वरी, नगरकोट माता, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द शक्तिपीठ। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं स्टूडेंट्स, और यहां जो है सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से मेक अ विजिट। 5 इंपॉर्टेंट जो शक्तिपीठ हैं वो यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। चिंतपूर्णी जो है, इसमें ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नगरकोट, यहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करता है, हर साल यहां पर आता है। चलिए अब जरा देखेंगे इसके अलावा शिवा सर्किट। शिवा सर्किट की बात करें तो लॉर्ड शिवा देवस्थली है, और बहुत ज्यादा पसंद ये क्षेत्र भगवान शिव को रहा है, तो बहुत से प्रोमिनेंट साइट्स उनसे संबंधित यहाँ पर हैं। जैसे कि ज्योतिर्लिंगों से 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ जो है टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। काठगढ़ टेम्पल है, जहां पर शिवलिंग जो है वो आपस, शिव पार्वती के रूप में 2 शिवलिंग, 2 आपके कह सकते हैं चट्टाने हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, देन सेपरेट हो जाती हैं। काठगढ़ कांगड़ा में ही स्थित है ये। अजंगर महादेव, ठीक है, पीसफुल फॉरेस्ट श्राइन है। भूतनाथ टेम्पल जो कि मंडी शिवरात्रि यहाँ की बड़ी फेमस है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा बात करेंगे बिजली महादेव टेम्पल, ठीक है, बिजली महादेव टेम्पल स्ट्राइकिंग, जहां पे बिजली कड़कती है ना, तो दीज आर अ काइंड ऑफ प्लेसेस जहां टूरिस्ट बहुत विजिट करता है। अंजनी महादेव टेम्पल, अंजनी जो है हनुमान जी की माता का नाम था, तो एक झरना है पानी का और नीचे शिवलिंग है, बहुत सुंदर, यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द आइडल प्लेसेस लोकेटेड एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। इसके अलावा पंच कैलाश है, और पंच कैलाशों में से 3 तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। कौन कौन से ही जानकारी रहनी चाहिए भाई आपका, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे मणिमेश कैलाश, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। 3 लाख टूरिस्ट जो है लास्ट ईयर विजिट किया है मणिमेश कैलाश।
चंबा में ये स्थित है। इसके अलावा श्रीखंड महादेव कुल्लू में लोकेट है। थर्ड इज किन्नर कैलाश। तो अभी अगस्त का जो ये महीना है ये पूरा जो है इन रिलीजियस यात्राओं के लिए ये रीजन जाना जाता है। और दो है, एक आपका आदि कैलाश है उत्तराखंड में है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलाश मानसरोवर, वो तिब्बत में है। तो 5 कैलाशों में से 3 हिमाचल प्रदेश में है एंड इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट अलॉट। रिलीजियस जो टूरिस्ट है वो हर साल विजिट करता है। इसके अलावा शिवा सर्किट के बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट सर्किट। देखिए हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है, और दलाई लामा यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो बुद्धिस्ट आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये क्षेत्र हिमाचल का बड़ा आस्था का केंद्र हो जाता है। स्पेशली मैक्लोडगंज धर्मशाला का जो क्षेत्र है, ठीक है, दलाई लामा, सो वो विजिट करते हैं, वो रहा करते रहते हैं यहाँ पे। सो उनकी मोनेस्ट्री में यहाँ पर हर साल जो है बहुत से लोग दुनिया भर से आते हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में हम देखेंगे तो ताबो मोनेस्ट्री है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धनकर मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री है, हाईएस्ट मोनेस्ट्री जिसे कहते हैं। और बहुत सी रिलीजियस एक्टिविटीज यहाँ पर, चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, जो मणिचक्र हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फेस्टिविटीज जो है यहाँ की, वहां पे कुछ डांस परफॉर्म करे जाते हैं, जैसे कि छाम नृत्य है, ये परफॉर्म करा जाता है। सो इट अट्रैक्ट्स जो टूरिस्ट है उसको ये निश्चित रूप से अट्रैक्ट करेगा। जो लोकल कुजीन है यहाँ का, या पेंटिंग्स हैं, थांका पेंटिंग्स, इट अट्रैक्ट्स दी आउटसाइडर जो टूरिस्ट है उसे अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा स्टूडेंट ब्रिटिश इरा में बना हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रिलीजियस तो नहीं है, लेकिन इसका भी एक रिलीजियस एसोसिएशन है, जैसे कि चर्च है। शिमला का चर्च का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, या फिर धर्मशाला का जो मैक्लोडगंज का चर्च है उसका आप फाइन एग्जाम्पल ले सकते हो। पर्टिकुलर सीजन में जैसे क्रिसमस आ रहा है उस समय दुनिया भर से लोग जो हैं इन रीजन्स में आना पसंद करते हैं। हेरिटेज साइट्स भी हैं ये, एंड पीपल आर प्रेफर कमिंग हियर। न्यू गोथिक स्टाइल के बने हुए ब्यूटीफुली, जैसे लास्ट हम देखेंगे 2 हफ्तों में ही जब क्रिसमस का दौर था तो 50,000 के आसपास जो है टूरिस्ट 2 हफ्तों में विजिट यहां करा था, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमने बात करी। इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म है, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पॉपुलर ही नाम ले लूं तो कुल्लू का दशहरा है, मिंजर मेला है, नलवाड़ी फेयर, लवी फेयर, दीज विंटर फेस्टिवल होता है ना। तो इन सभी को देखने के लिए भी बहुत सा टूरिस्ट आता है। सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से ये और ज्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट यहाँ का है, अभी वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है ना। तो जो नकाशियां हैं, काटकुन्नी स्टाइल के घर, लकड़ी के बने हुए घर हैं, तो इनको देखने भी लोग आते हैं, इनमें भी इंटरेस्ट बहुत रखते हैं। दे प्रेफर कमिंग टू एंजॉय द लोकल कल्चर। जो डांस फॉर्म्स हैं यहाँ के, या क्लोथ्स हैं जैसे किन्नौरी शॉल, कुल्लवी शॉल, चंबा की चप्पल, लाहौली ग्लव्स एंड सॉक्स है। यहाँ की जो डांस फॉर्म्स हैं, जो फोक म्यूजिक है, उनको देखना सुनना भी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म को भी ये भी प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर हर्ब्स एंड शर्ब्स, आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड योगा। तो लोग इसके लिए भी यहाँ आते हैं, ठीक है ना। बहुत सी एरोमेटिक या वेलनेस जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर हैं हमें देखने को मिलते हैं। हिमवेदा एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्पेशलाइजिंग द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, सिचुएटेड इन धर्मशाला, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा आयुर्वेदी स्पाज हैं, आयुर्वेदा स्पाज हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, योगा रिट्रीट है, पतंजलि योग पीठ सोलन में स्थापित है। धर्मशाला में बहुत सा टूरिस्ट जो फॉरेनर आता है, दे एंजॉय दीज ऑल थिंग्स एंड इट अट्रैक्ट दी फॉरेनर टूरिस्ट अलॉट, और इससे हमारी जो निश्चित रूप से फाइनेंशियल या इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। So these are some of the variety of tourism which we can explore in हिमाचल प्रदेश। और इसी की वजह से हर साल हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसे और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार को इस पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस साल ही जब अधिक टूरिस्ट आया तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल सरकार के लिए हो गया। अब ये जो टूरिस्ट परेशान होके जाएगा ना, दे डोंट प्रेफर कम बैक हियर, दे प्रेफर गोइंग सम अदर प्लेसेस जहां पर उनको बेसिक जो सिविक एमिनिटीज है वो मिले, वो प्रॉब्लम्स उनको ना आए। तो ये कुछ आज के सेशन में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।